जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उसके अभिरक्षा में व्यक्ति है, तो फिर वह उसकी मौत कैसे हो जाएगी। अब एक तरफ बात यहाँ पर उठ रही है कि नहीं उसकी हत्या हो गई, एक तरफ बात उठ रही है कि नहीं उसने आत्महत्या की। दोनों ही परिस्थिति में पुलिस की लापरवाही है और यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। इंक्वायरी करेंगे फिर पुलिस, उसमें आरोप लग रहे हैं पुलिस पर, तो फिर उसमें न्याय की फिर बात कहाँ हुआ, पारदर्शिता फिर कहाँ रह गया। मोफलर को गर्दन में लगा करके खिड़की पर लटकना, इसमें टाइमिंग लगता है। उस टाइमिंग में और मरने के क्रम में आदमी छटपटाता है, तो इस टाइमिंग में फिर वहां पर संतरी की ड्यूटी लगी रहती है। उस लोग क्या कर रहे थे, पूरे प्रकरण की जांच अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के द्वारा किया जाए। ऐसे न्याय थोड़ी मिलेगा। ऐसे तो न्याय है अभी घटना ताजा है, 2-4-5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना चलेगा, उसके बाद में सब लोग भूल बिसर जाए। कस्टडियल डेथ होता है, वह कस्टडियल डेथ ह्यूमन राइट कमीशन के सबसे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। कस्टडियल डेथ, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ही गंभीर है मामले में। अगले सप्ताह में किसी भी दिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार ह्यूमन राइट कमीशन का नोटिफिकेशन इसमें होने जा रहा है। मानवाधिकार आयोग के द्वारा निश्चित रूप से इनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। आप देखिएगा आने वाले समय में उस केस में भी न्याय मिलेगा। बिंदा लाल के परिजनों को भी न्याय मिलना है और इनको भी न्याय मिलेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते 6 फरवरी को गुरुवार के दिन कांटी में कस्टोडियल डेथ के बाद बड़ा मामला जो है यह सामने आया प्रशासनिक लापरवाही का, और यह मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। इसके झा है जो मानवाधिकार आयोग में इन्होंने केस रजिस्टर किया है। चौथा दिन आज घटना का है, क्या अब तक प्रोसेस हुआ? देखिए, मानवाधिकार आयोग का नोटिफिकेशन तो अगले सप्ताह इसमें होने जा रहा है। चूँकि आयोग में यह मामला हम लोगों ने 6 तारीख को ही आयोग को हमने सूचित कर दिया था, और उसके अगले दिन भी आयोग को जो भी संबंधित जानकारी थी वह संबंधित जानकारी मेरे द्वारा दिया जा चुका है। और इसमें इस पूरे घटनाक्रम की जो है मॉनिटरिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार ह्यूमन राइट कमीशन काफ़ी गहराई से और काफ़ी गंभीरता पूर्वक कर रही है पड़ताल। और चूँकि बीच में 2 दिन, कल और आज 2 दिन बीच में कोर्ट बंद था, और अगले सप्ताह में भी 1-2 रोज कोर्ट बंद है, जिसके चलते वहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह सब होने में थोड़ी देर हो रही है। लेकिन अगले सप्ताह में किसी भी दिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार ह्यूमन राइट कमीशन का नोटिफिकेशन इसमें होने जा रहा है। क्योंकि यह मामला काफ़ी सीरियस नेचर का है और मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है। इसमें 3-4 पॉइंट हैं जो काफ़ी जो है सो पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 है कि जैसे उस लड़के को पुलिस के द्वारा हिरासत में जब लिया गया, तो उसके 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में उसको क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया, और अगर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसका युक्त कारण थाने के स्टेशन डायरी में अंकित है या नहीं है, यह हो गया। दूसरी बात हो गया कि थाना हाजत में जब उस लड़के की किस तिथि की एंट्री हुई, जब थाना परिसर में जब कोई आदमी जाएगा तो वो भी सीसीटीवी कैमरा में दिखलाई देगा। तो किस तिथि को, जैसे परिजन कह रहे हैं कि 3 तारीख को हमारे लड़के को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, और पुलिस के द्वारा बताया गया कि नहीं 4 तारीख को अरेस्ट किया गया। तो अब यहाँ पर विरोधाभास है। परिजन बताएं कि नहीं 3 तारीख, पुलिस बता रही है 4 तारीख। तो यह क्लियरिफिकेशन कब होगा, वह सीसीटीवी फुटेज से होगा कि लड़का को पुलिस 3 तारीख को पकड़ती है या 4 तारीख को पकड़ती है। जैसे थाना में उसकी एंट्री होगी तो वो सीसीटीवी कैमरा में दिखलाई देगा, और थाना हाजत में उसकी क्या स्थिति है वह टोटल चीज सीसीटीवी कैमरा में दिखलाई देगा। रही बात यहाँ पर हत्या या आत्महत्या, वह मैटर अलग है। मैटर यह है कि पहला बात में कि 24 घंटा से ज़्यादा क्यों रखें। दूसरी बात यह है कि समाचार पत्र वगैरह सब में ये भी प्रकाशन हुआ कि उसके शरीर पर कुछ जख्म के निशान मिले हैं, तो फिर उसके शरीर पर जख्म कैसे आया। अब बात आती है हत्या और आत्महत्या पर। तो जुडिशियरी कस्टडी हो या पुलिस कस्टडी हो,
यह सुरक्षित कस्टडी माना जाता है। कोई आदमी जुडिशियरी की कस्टडी में रहे, कोई आदमी पुलिस की अभिरक्षा में रहे, तो वह सुरक्षित होता है, उसके ऊपर कोई तरह का बात नहीं होता है, कोई आँच नहीं आता है। अब पुलिस जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उसके अभिरक्षा में व्यक्ति है, तो फिर वह उसकी मौत कैसे हो जाएगी? अगर उसका तबीयत खराब रहता है तो उसको तुरंत मेडिकल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ पर क्या परिस्थिति बनी कि वह आदमी ही दुनिया से चल बसा। अब एक तरफ बात यहाँ पर उठ रही है कि नहीं उसकी हत्या हो गई, एक तरफ बात उठ रही है कि नहीं उसने आत्महत्या की। दोनों ही परिस्थिति में पुलिस की लापरवाही है और यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर मान लेते हैं कि मुफलर से तंग करके उसने अगर सुसाइड किया, तो फिर उसमें मुफलर कहाँ से आया? फिर गेट पर जो संतरी बैठा था वो क्या कर रहा था? उसमें जो जिस प्राधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो ओडी प्रभारी वगैरह होते हैं, जो उनकी नियुक्ति की गई थी, वो क्या कर रहे थे? थाना के जो हेड होते हैं, जो थाना कप्तान हैं, थाना अध्यक्ष हैं, वो थाना अध्यक्ष क्या कर रहे थे? तो जिम्मेवारी सबकी तय होगी और सब आदमी इसके लिए जिम्मेवार हैं और सब आदमी इसके लिए उतना ही दोषी है जितना एक संतरी दोषी है, जितना एक ओडी प्रभारी दोषी है, उतना ही थाना प्रभारी भी दोषी हैं। कि उसको मॉनिटरिंग करना है। एनएचआरसी का गाइडलाइन है कि जब से संतरी है तो संतरी को मॉनिटरिंग करना है कि यह व्यक्ति के साथ में कोई तरह का घटना नहीं हो या व्यक्ति खुद सुसाइड न कर ले, क्योंकि सुसाइड के घटना कस्टडी में की जब संख्या जब बढ़ने लगी थी तो काफ़ी पूर्व नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक गाइडलाइन जारी किया था और उस गाइडलाइन के अनुसार अभी तक आप देखेंगे कि बिहार में कहीं पर भी कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो जैसे मन आया अपना से नियम कुछ कहता है और एक लोग का अपना भी नियम होता है, लोग अपने नियम से काम चलाते हैं, लेकिन जो संविधान कहता है उस संविधान के अनुसार जो है सो पुलिस के द्वारा काम नहीं किया गया, जिसके कारण आज पुलिस की किरकिरी हो रही है और पुलिस की लापरवाही पूर्ण रूपेण पुलिस की लापरवाही है। अब रही बात इस पूरे मामले की जो पारदर्शी जांच है, यह पारदर्शी जांच प्रशासन के स्तर से कभी भी नहीं हो सकता है। हम इसको बार बार बता रहे हैं कि चूंकि इंक्वायरी करेंगे फिर पुलिस, उसमें आरोप लग रहे हैं पुलिस पर, तो फिर उसमें न्याय की फिर बात कहाँ हुआ? पारदर्शिता फिर कहाँ रह गया? उसके लिए प्रॉपर न्याय तभी होगा। हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने इसी बात पर फोकस किया। हमने ह्यूमन राइट कमीशन में जो बात को जो हमने लेकर के गया है उसमें हमने स्पष्ट किया कि मौत हुई है, हत्या हुई या आत्महत्या हुई, ये मैटर को अलग अभी रखिए। आदमी दुनिया से चला गया, मरने वाले का बच्चा दुनिया से चला गया जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अब रही बात कि इसमें जो संबंधित प्राधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी को तय करते हुए उनके ऊपर जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई हो कि इस प्रकार की घटना पर पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की घटना पर विराम लगे। अच्छा, एनएचआरसी का जो मामला आप बताएं, जिस प्रकार से मानवाधिकार का उल्लंघन बताएं, आप बहुत बड़ा उल्लंघन है, बहुत बड़ा उल्लंघन है, मोटा उल्लंघन नहीं है। लेकिन उसमें मैं आपसे यह जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अधिवक्ता है तो इस बात की भी आपको जानकारी होगी, हाजत में किसी भी व्यक्ति को अगर रखा जाता है तो क्या उन्हें उस तरह की कोई वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है कि जिससे वो कुछ कर सकते हैं, अपने आप को क्षति पहुंचा सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उसको तो उसको समझिए कि अगर खाना वगैरह भी दिया जाता है तो बाकायदे उसकी जांच पड़ताल करके खाना देता है, नहीं तो सरकार अपना खाना उपलब्ध कराती है और उसको बिछावन वगैरह, चादर वगैरह सब जो भी दिया जाता है तो उसकी बहुत पड़ताल करके उसको सब कुछ दिया जाता है और वो भी सरकार के स्तर से। उसमें उसके पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि उसको तो आदमी जब अरेस्ट हुआ तो उसके पास तो कुछ रहता नहीं है, वो तो सीधे उसका शरीर है, उसके शरीर को अरेस्ट करके ले गया, उसके पास तो कुछ नहीं है। अब सवाल है कि उसके पास में उतना लंबा मुफलर कहाँ से आया थाना हाजत में? अब जब थाना हाजत में मुफलर को गर्दन में लगा करके
खिड़की पर लटकना, इसमें टाइमिंग लगता है। उस टाइमिंग में और मरने के क्रम में आदमी छटपटाता है, तो इस टाइमिंग में फिर वहाँ पर संतरी की ड्यूटी लगी रहती है। वो लोग क्या कर रहे थे और क्या शरीर कोई पर हलचल उस टाइम शरीर पर नहीं हुआ? बिल्कुल। अब जी। ये सब तो इंक्वायरी का बात है, यही ना बताए हैं कि सब जुडिशियरी इंक्वायरी की बात है। अब रही बात, तो अब अगर हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है, तो ये सब चीज कुल मिलाकर के कहा जाए, यह थाने स्तर से बहुत ही बड़ी लापरवाही है। छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है, जो लापरवाही बिल्कुल ही क्षमा करने योग्य नहीं है। अच्छा, न्यायिक प्रक्रिया में जिस प्रकार से पुलिस की अगर जांच पड़ताल होती है, आपने कई प्रकार के एविडेंसेस की बात की है कि जो एविडेंस थाने में मौजूद है, सीसीटीवी कैमरा हो, टाइमिंग हो, उसका स्टेशन डायरी हो, क्या आशंका ये हो सकती है कि उसमें भी छेड़छाड़ हो जाए? बिल्कुल, अरे छेड़छाड़ होता है, हम लोग रात दिन देखते हैं। गिरफ्तार करता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी डेट को, कोर्ट में जब लिख देता है तो किसी भी डेट को, जब आता है, जब किसी प्रकार का जब वीडियो जब सामने जब आता है तब बात खुलता है। लेकिन यहाँ पर तो नेग्लिजेंसी तो होता ही है, बहुत सारा नेग्लिजेंसी होता है। लेकिन तब है कि अपने यहाँ जो जुडिशियरी सिस्टम है, फिर यहाँ पर फिर वो सब चीज़ नहीं होने वाला है। इसमें एक रिटायर्ड न्यायाधीश के निगरानी में इस पूरे मामले को जांच स्टार्ट हो जाए, देखिए इसमें क्या होता है, सारा राज इसमें खुल जाएगा और टोटल मामला पारदर्शी हो जाएगा। हम शुरू से इस पूरे मामले में हम लगे हुए हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के द्वारा किया जाए, क्योंकि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जैसे ही इसको जब जांच करना शुरू करेंगे तो अपने जुडिशियरी ब्रेन से इस पूरे मामले का जांच करना शुरू कर देंगे। अब उसमें ऑटोमेटिक है कि उसमें बहुत सारे लैचेज हैं जो सामने आ जाएंगे और पीड़ित परिवार को तब जा करके ही उनको जो है सो न्याय मिलेगा। ऐसे न्याय थोड़ी मिलेगा, ऐसे तो न्याय है अभी घटना ताज़ा है, 2 4 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना चलेगा, उसके बाद में सब लोग भूल बिसर जाएगा। उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार का उल्लंघन का बहुत बड़ा मैटर है। और हम आपको बता दें कि जो कस्टडियल डेथ होता है, वह कस्टडियल डेथ ह्यूमन राइट कमीशन का सबसे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है, कस्टडियल डेथ। हाँ, मानवाधिकार उल्लंघन में आपको हिरासत में मौत बहुत ही बड़ा उल्लंघन माना गया है, और यह उल्लंघन आज के 21वीं सदी में हो रहा है। समझिए कि आप कहाँ पर अभी चल रहे हैं। जिस पुलिस के ऊपर में समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी है, शांति व्यवस्था कायम कर रखने की जिम्मेवारी है, उस पुलिस की ऐसी स्थिति हो जाती है कि पुलिस की अभिरक्षा में ही आदमी मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है या उसकी हत्या हो जाती है। NHRC का जो ये जो प्रक्रिया होगी वो कब तक सामने दिखेगी? अगले सप्ताह से पूरा फुल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ही गंभीर है मामले में। मामला वहां पर ह्यूमन राइट कमीशन की मॉनिटरिंग कमेटी, आपको दिल्ली से लेकर पटना तक सारे लोग इस मामले में लगे हुए हैं और सारे लोग एक दो ऐसे मामले हमने देखे हैं, कांटी के ही मामले थे, बिंदालाल गुप्ता का मामला भी आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन में लेकर के गया था। आज वो परिवार सड़क पे है, वो भी प्रशासनिक लापरवाही थी कहीं ना कहीं, लेकिन उस मामले में बहुत ज्यादा हद तक कुछ नहीं, उसमें इंक्वायरी अभी चल रही है, न्याय तो मिलेगा। देखिए, हम आपको बता दें, जो हमारी जो समझ है, जो हमने देखा है, क्योंकि बाहर से किसी चीज को हम लोग देखें और भीतर वहां पर जा करके देखें, दोनों में अंतर है। हमारे जो भारत की जो न्यायिक प्रणाली है, वह न्यायिक प्रणाली बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर तब है कि थोड़ा समय लगता है और इसमें धैर्य की जरूरत पड़ती है, न्याय जरूर मिलेगा। बिंदालाल जी का भी मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है और इनका दिल्ली मानवाधिकार आयोग में, पटना मानवाधिकार आयोग में भी चल रहा है। वो भी मामला आत्मदाह का था, लेकिन बिंदालाल गुप्ता जी को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि उसमें इंक्वायरी हो रही है और इसमें इंक्वायरी अभी सेटअप नहीं हुआ है। दोनों में न्याय मिलेगा। आप देखिएगा आने वाले समय में उस केस में भी न्याय मिलेगा, बिंदालाल के परिजनों को भी न्याय मिलना है और इनको भी न्याय मिलेगा। अच्छा, ये जो कस्टोडियल जो डेथ हुई है, तो इसमें NHRC के जांच प्रक्रिया में मानवाधिकार का यह उल्लंघन है, तो उसके द्वारा कुछ मुआवजे की इंतजाम होगी, इसमें कितनी सच्चाई है ना? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, मानवाधिकार आयोग के द्वारा निश्चित रूप से इनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा और मुआवजा मिलता है। उसके परिवार को उचित हर्जाना मिले, इसलिए हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले हैं और हम लोग एकदम इसके लिए पुरजोर लड़ाई लड़ रहे हैं
और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। जब तक पूरे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। चलिए, अधिवक्ता एस.के. झा हमारे साथ थे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मामला कांटी हाजत कांड का दर्ज कराया गया है। अगले सप्ताह तक इसमें नोटिफिकेशन जारी हो सकती है या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के टीम गठन होने के बाद वहां से लोग आ सकते हैं। यह क्या होगा, यह एक सप्ताह के अंदर पता चलेगा। एस.के. झा के द्वारा बताया गया है। एक तरफ पीड़ित परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। देखना यह होगा कि प्रशासनिक न्यायिक प्रक्रिया हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जांच की प्रक्रिया कब तक आगे बढ़ती है, कितने दिनों में पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।